बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर बहुत मजे का टॉपिक आप लोगों को लेके आया हूँ, सिंबॉलिक लॉजिक। लॉजिक को आज पढ़ना है हम लोगों ने, जो चैप्टर 2 है, सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स का, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। और इसके अलावा भी अगर लॉजिक्स आप लोग पढ़ते हो तो फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के कहीं ना कहीं पे आप लोगों को लॉजिक का कॉन्सेप्ट लाजमी आएगा। अगर आप लोग इस चीज एक आज की टेबल को समझ लेते ना, तो आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करना हलवा हो जाएगी। ठीक हो गया? ऐसे कि आप लोग चाहेंगे तो बस बस जैसे हलवा चम्मच से खाना होता है, बना बनाया चीज आप लोगों को मिल जाएगी और क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जिस तरह के मर्जी क्वेश्चन हो। और इसका रिलेशन फिर आपके वो जो यूनियन वाले क्वेश्चन देंगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, उसके अंदर भी फर्स्ट ईयर के मैथ्स के पेपर के अंदर अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं लॉजिक के, जो समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया? अब मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ब्लू और ग्रीन मार्कर उठा लेता हूँ। सबसे पहली चीज हम लोग सिंबल्स को पढ़ेंगे। ये सिंबल, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंबल हमारे पास है नॉट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? नॉट। नॉट मतलब नेगेशन। जब नॉट का लफ्ज यूज हुआ होगा ना, नॉट किसी कहते हैं? नहीं को ना। जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो जब नॉट नेगेशन पी आ जाएगा ना, अगर पी मेरे पास ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल पी मेरे पास ट्रू दे रहा है, अगर नेगेशन पी की बात करूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक हो गया? समझ आई? मसलन उसके ऑपोजिट वो काम करेगा। नेगेशन का काम होता है कि उसकी वैल्यू को क्या कर देना, चेंज कर देना। समझ आ गया? तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर ये सिंबल यूज हो किसी भी फंक्शन के साथ, जैसे ये, इसको हम लोग नॉट पढ़ते हैं। अगर सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के अंदर नॉट पी और नॉट पी ऑफ नेगेशन पी, कि हम लोग नेगेशन पी को इस मतलब नॉट पी लेंगे ऑफ नेगेशन पी, पी का नेगेशन लेंगे, मतलब पी अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर साथ ये नॉट का सिंबल आ जाता है, और अगर वो फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। अब सिंबल में दूसरा जो है वो आपके पास है एंड। अब ये एंड इस तरह का जाहिर होता है। ठीक हो गया? इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंड। ठीक हो गया? अब एंड पी एंड क्यू, पहले एंड फिर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, सिंपल इसको पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने इसका पी एंड क्यू लेना है। ठीक है? इस तरह पी एंड क्यू, मतलब हमें पी और क्यू की वैल्यू दी क्योंकि जैसे यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जगह है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं पी एंड क्यू की बात करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, छोटा छोटा मार्कर चेंज करके लिखता हूँ। मसलन मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर मैं कहता हूँ कि पी क्या है मेरे पास, ट्रू है, और क्यू मेरे पास क्या है, फॉल्स है। पी मेरे पास क्यू क्यू है, ट्रू है, और क्यू मेरे पास क्या है, फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, या पहला ट्रू ट्रू कर लेते हैं। अगर पी मेरे पास ट्रू है और क्यू मेरे पास फॉल्स है, और मैंने कहना है कि पी एंड क्यू, तो मैं ट्रू ट्रू को ट्रू लिखूंगा। और अगर मेरे पास पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो मैं इसको फॉल्स लिखूंगा। मसलन दोनों का ट्रू होना बहुत जरूरी है। क्या है? दोनों का ट्रू होना। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपने पास, आप नोट करें, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अब सिर्फ ट्रू नहीं होना, ठीक है? अगर मेरे पास यहाँ पे 0 1 की कंडीशन हो, अगर मैं ट्रू की जगह 0 कहता हूँ, फॉल्स की जगह 1 कहता हूँ, तो फिर मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। समझ आ गया? अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मेरे पास क्या है, अगर मैं कहता हूँ फॉल्स, फॉल्स का जिक्र आता है, किसका? फॉल्स, फॉल्स का, एफ और एफ का, तो मेरे पास ये एफ हो जाएगा। ठीक है? मसलन कि दोनों का सेम होना जरूरी है। अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। समझ आ रही है ना? ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एंड के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का सेम होना जरूरी है। दोनों का सेम होना, दोनों का ट्रू होना या सेम होना जरूरी है। ठीक हो गया? दोनों का, ये चीज आप लोगों ने अपने पास लिख लेना, सेम होना जरूरी है। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं, और में अगर कोई एक भी आपके पास ट्रू हो गया, अगर कोई एक भी ठीक हुआ तो वो ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। सही हो गया? अब इसकी भी मैंने यहाँ पे अपने पास एग्जांपल रखी है। जैसे मैं कहता हूँ कि P मेरे पास है ट्रू और एक फॉल्स है, इसी तरह मैं कहता हूँ ट्रू और फॉल्स। ठीक है? दोनों का सेम सेम करता हूँ, तो P और Q, और इसको हम लोग इस तरह उलट, P और Q इस तरह जाहिर होता है, तो ट्रू 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 और ट्रू और फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स ही होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फॉल्स 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 हो गया, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे क्या है, ट्रू, ट्रू फॉल्स, फिर वो ट्रू हो जाएगा। मसलन और के अंदर कोई एक भी अगर ठीक हो गया, ट्रू हो गया, तो वो ट्रू हो जाएगा। सही हो गया? पहला नॉट पढ़ा, फिर एंड पढ़ा, फिर और पढ़ा। नॉट के अंदर वो अपने उसको चेंज कर देगा, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, याद रखना है, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। एंड के अंदर हमारे पास क्या आएगा, सेम हो जाएगा।
अगर सेम होगा तो ट्रू, मतलब अगर दोनों सेम होंगे तो वही आंसर आएगा। अगर एक भी डिफरेंस हुआ मतलब ट्रू फॉल्स हुआ तो फॉल्स लिखेंगे, सही हो गया, गलत लिखेंगे उसको, ठीक है। और अगर ट्रू ट्रू होगा तो हम लोग ट्रू लिखेंगे, अगर फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। ये चीज हमारे पास एंड, और के अंदर ये नहीं है। और के अंदर अगर कोई एक ट्रू हो गया तो ट्रू, दोनों का ट्रू तो ट्रू, और दोनों फॉल्स तो फॉल्स ही आएगा, वो लाजमी बात है कि दोनों फॉल्स आ जाएंगे, सही हो गया। अब इफ देन इंप्लाइज का मतलब ये है कि क्यू की तरफ क्या एरो है, आपके पास क्या है, क्यू की तरफ एरो है, सो हम क्यू के नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, सही है। मसलन हमारे पास क्यू डिपेंडेंट है, अगर मैं यहाँ पे आपको मिसाल समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कि पी आपके पास में वैल्यू, यार मार्कर सारे खत्म हुए हैं, अच्छा, पी जो है वो मेरे पास में यहाँ पे बता, तो पी जो है वो मेरे पास ट्रू है, ठीक है। और फिर मेरे पास ट्रू ट्रू या ट्रू और फॉल्स एक ले लेते हैं, और क्यू का मैं कहता हूं कि भाई ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू मैंने पिक कर लिए, दोनों ट्रू। अगर मैं कहता हूं P implies that, क्या कहता हूं, P implies that Q, P if P then Q, P implies Q, ठीक है, P implies Q, तो जो ट्रू ट्रू होगा वो ट्रू हो जाएगा, और अगर फॉल्स और ट्रू है, अगर मेरे पास फॉल्स और ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, सही हो गया। अगर मैं कहता हूं कि फॉल्स और फॉल्स है, सेम आ गया ना, फॉल्स और फॉल्स इंप्लाइज आ रहा है, सो फॉल्स और फॉल्स को मैं ट्रू लिखूंगा, फॉल्स और फॉल्स को मैं ट्रू लिखूंगा। ये इंप्लाइज की कहानी होती है कि क्यू की तरफ इंप्लाई कर रहा है, ये देखो क्यू की तरफ, ठीक हो गया, ये क्या कर रहा है, क्यू की तरफ इंप्लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये था हमारे पास चौथा, ठीक हो गया। अब पांचवा हमारे पास क्या, इक्विवेलेंट, इसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों, इनवर्सली और कन्वर्सली दोनों होगा हमारे पास, इनवर्सली और कन्वर्सली दोनों हमारे पास होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं बात करता हूँ P एंड Q की, तो मुझे इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोगों को एम्प्लॉइज रेट पढ़ाया, P इम्प्लाइज Q, इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे दोनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब P इम्प्लॉइज Q की भी जरूरत पड़ेगी और Q इम्प्लॉइज P की भी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो तब ही मेरे पास इसका असल वैल्यू फाइंड आउट होगा, जो मैंने फिर दोनों की जब वैल्यू फाइंड आउट होगी फिर मैं उसे निकालूंगा। मसलन मैं पहले P इम्प्लॉइज Q को फाइंड आउट करूंगा और फिर Q इम्प्लॉइज P को फाइंड आउट करूंगा, वैल्यूज जो P और Q की दी गई होगी इससे, ठीक है। और उसको फाइंड करने के बाद इन दोनों का आपस में मैं रिलेशन देखूंगा, और इनका रिलेशन ट्रू ट्रू अगर होगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू हो जाएगा, एक अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स, ठीक है, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, और अगर ट्रू होगा तो वो दोनों ट्रू हो जाएंगे, सही हो गया। तो ये था आज की वीडियो का हमारे पास टॉपिक, लॉजिक गेट्स, मतलब सिंबॉलिक लॉजिक को हम लोगों ने पढ़ा 5। अब ये इस तरह आप लोगों को नहीं समझ आएगी, ये जब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, तो उस टाइम इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और प्रॉपर हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैंने अपने पास इसकी पूरी पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व की हुई है पहले, और मैंने लेक्चर्स को अपने पास रेडी रखा हुआ है, बस इंशाल्लाह ये गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए, ये देखें पसीना सिर्फ मेरे ऊपर देख लें, तो हम लोग इसको प्रॉपर फिर मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। इस गर्मी में मेरे से काम हो रहा है, कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, सीरियसली बहुत मुश्किल है। पंखा मुझे ऑफ करना पड़ता है कि माइक हाथ में से उठा रहा हूँ, पता नहीं चलता बंद हो जाता है, ये देखा अभी ग्रीन है तो मतलब चल रहा है, और अगर रेड हो गया या बंद हो गया तो बंद हो जाता है, फिर वो वॉइस भी नहीं रिकॉर्ड करता। तो आई होप आप लोगों को सिंबॉलिक लॉजिक की इजीली समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट 2.4 की इसकी डिस्कशन होगी, 2.4 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स को भी इंशाल्लाह, और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आप वीडियो को लाजमी देखिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने प्रॉपरली डिटेल से चीज़ों को समझाया हुआ है, मतलब फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, 9 की है, 10 की है और 12 की है, पूरी जो जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, अगर सीक्वेंस से नहीं भी है तो उसके अंदर आपको पूरी बुक मिल सकता है, और जिस चैप्टर के ऊपर भी चाहिए उसके ऊपर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।